Welcome friends, again come back. Let's start the lectures for class 6. Continue chapter 3. लेट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 4। अब हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबल लेक्चर नंबर 2 है इसी चैप्टर का। चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू चल रहा है, आपको पता होगा। चैप्टर नंबर 3 क्लास 6। इसका अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप ज़रूर अटेंड करें। अभी सेकंड में स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ऐसे रूल जिसमें आपका रिमाइंडर 0 आएगा डिवाइड करने पर, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइजर निकाल सकते हैं। उस नंबर में हम डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं जो काफ़ी यूजफुल है आपके लिए। हम ये डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं। 2 का पढ़ने वाले 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 इन सब के हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे 1 बाय 1। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्टली कॉमन जो होंगे वो चीज़ें यूज करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग द टाइम्स। ठीक है, तो इसका यूज क्यों करते हैं वो भी यहाँ लिखा हुआ है। We have explored the relationship between the digits of the numbers and their divisibility by different numbers। उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसका यूज करके हम इसके रूल्स को इस्टेब्लिश करते हैं नंबर्स के बीच में। तो किस तरह से आप चेक करेंगे 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट की डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 5 एंड 10 कैन बी सीन बाय जस्ट लास्ट डिजिट। सिर्फ लास्ट डिजिट का पता करके आप तीनों के डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं। तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 2 के लिए? 2 का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए बता देता हूँ। लास्ट डिजिट 2 के लिए लास्ट डिजिट होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। ऐसे ही आपके लिए जो 5 है, 5 के लिए 5 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 5 के लिए लास्ट डिजिट क्या होगा? लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का या तो 0 होगा या फिर 5, कोई एक होगा दोनों में से। और 10 के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 10 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा? 0। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? सिर्फ 0, ओनली 0, सिर्फ 0 होना चाहिए। ये आपका डिविजिबिलिटी रूल है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है 1, 2, 4, आपको बताना किस किस से, क्या 2 से डिविजिबल है? तो लास्ट डिजिट चेक कीजिए। लास्ट डिजिट क्या है? 4। 4 2 से डिविजिबल है, ये रहा 4। तो आप कहेंगे यस। किससे डिविजिबल है? डिविजिबल बाई 2। तो आप कहेंगे सही है। अब मेरे को क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? तो लास्ट 5 के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 और 5। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है? 4, तो 5 से डिविजिबल नहीं है। 10 के लिए क्या 10 से डिविजिबल है? तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 10 का रूल है लास्ट डिजिट 0, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है? ये लास्ट डिजिट है 4। लास्ट डिजिट क्या है? 4, तो ये 10 से भी डिविजिबल नहीं है। इस तरह से आप किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं कि डिविजिबल 2 से है, 5 से है या 10 से है या नहीं। चलते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 3 and 9 सेम ही होता है दोनों का। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 and 9 ये चेक कैसे चेक करते हैं? चेक बाय फाइंडिंग द सम ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सम ऑफ डिजिट्स करके आप इजीली पता करेंगे। कैसे पता करेंगे आप? फाइंडिंग सम ऑफ डिजिट्स। सिंपल है, अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड होगा या फिर 9 से डिवाइड होगा। चेक करते हैं। ठीक है, सम ऑफ डिजिट होना चाहिए डिविजिबल बाय 3 है तो 3, 9 के लिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे आपको लिखा हुआ नंबर 3, 4, 5। अब चेक करना है डिविजिबल है या नहीं दोनों से। ठीक है, डिविजिबल बाई चेक करना है आपको, डिविजिबल बाई 3 है या नहीं है, 9 है या नहीं। तो सबसे पहले सम ऑफ डिजिट करेंगे। इसमें ये नंबर है, इसमें डिजिट्स होते हैं 2, 4, 3, 4। सबको ऐड कर लीजिए। 2 + 4 + 3 + 4 ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13। तो क्या 13 में 3 से डिवाइड होता है? 13 में भाग दो 3 का, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो डिविजिबल नहीं है। 9 क्या डिविजिबल है 13 से? नहीं है। तो ये जो दोनों 3 से ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है। 9 से क्या डिविजिबल है? नहीं है। इस तरह से चेक करेंगे।
एक और नंबर देख लीजिए 1 0 3 4 9, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो चेक करने के लिए सबको ऐड कर दीजिए। 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9, सम ऑफ डिजिट्स कितना हो गया? 9। सम ऑफ डिजिट में निकाल रहा हूँ, समझो आप। सम ऑफ डिजिट्स क्या हो रहा है बेटा? किसी ये नंबर है, इसका सम ऑफ डिजिट्स मतलब सारे डिजिट्स का सम। 1 + 0 + 3 + 4 + 1, सबको ऐड किया तो कितना आया? इन सबको ऐड कर दीजिए, 0 3 4 9, तो आप देखेंगे 9 आ गया। अब चेक करेंगे क्या 9 में 3 से डिवाइड हो रहा है? आप कहेंगे 3 से 9 3 की टेबल्स में आता है, तो ये पूरा नंबर्स होगा 3 से क्या होगा? डिविजिबल है। डिविजिबल बाय क्या लिखेंगे? 3। डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल है। अब ये क्या 9 में 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं? यस, तो ये नंबर किस से डिविजिबल है? 9 से भी डिविजिबल है, दोनों से है। डिविजिबल बाय 9, 3 से भी है और 9 से भी है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। कोई नंबर होगा वो 3 से हो सकता है, 9 से नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। सिर्फ आपका रूल्स यही कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स पे ध्यान रखना है आपको। सम ऑफ डिजिट्स कितना होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। अगर 3 से होगा तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 के लिए 9 से। सिर्फ आपको चेक करना है सम ऑफ डिजिट्स। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। लास्ट डिविजिबिलिटी रूल बाय 4 and 8। 4 और 8, 4 के लिए चेक करने के लिए क्या करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट्स। और 8 से 4 के लिए सिर्फ क्या चेक करना है आपको? लास्ट के 2 डिजिट्स। और 8 के लिए लास्ट के कितने डिजिट चेक करना है? 3 डिजिट्स। 8 के लिए लास्ट के कितने डिजिट चेक करना है? 3। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, ये ध्यान रखना। 8 के लिए आपको चेक करना है लास्ट के 3 डिजिट्स, और 4 के लिए लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट चेक करना है। वो अगर डिविजिबल है 4 से, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 3 के लिए रूल के लिए चले, जैसे एग्जांपल मैंने कहा 1 2 4 6 1 2। अब आपसे पूछा क्या ये कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल है, तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, ये 2 डिजिट्स हो गए। अब 12 में आप डिवाइड करो 4 से, हो रहा है डिवाइड, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो ये कंप्लीट नंबर्स भी आपका किससे है? डिविजिबल बाई लिखेंगे आप 4, डिविजिबल बाई 4। तो ये चेक करने का तरीका है। ऐसे ही देखो आपको नंबर लिखा 1 2 4 3 9। अब कहेंगे क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 3 और 9, ये 39। 39 में 4 से डिवाइड करना, डिवाइड कम्प्लीटली नहीं हो रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा, तो हम कहेंगे डिविजिबल नहीं है। तो ये जो नंबर होगा वो भी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो नॉट डिविजिबल, डिविजिबल बाई 4। तो इस तरह से आप इजीली पहचान सकते हैं। अब 8 का चेक करते हैं। 8 के लिए भी, 8 के लिए कितने डिजिट चेक करना है? लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है। कितने डिजिट चेक करेंगे? 3, ध्यान रखना 3 डिजिट्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं 1 2 1 0 0। अब लास्ट के 3 डिजिट चेक करो। 100, 100 में डिवाइड करो 8 से, क्या 8 से 100 डिवाइड हो रहा है? कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो ये कंप्लीट जो नंबर होगा वो भी नॉट डिविजिबल बाई 8, नॉट डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 8 आप कह सकते हो। एक और नंबर लिख लीजिए 37000। तो लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है? 0 है, तो 0 में किसी भी नंबर 8 से डिवाइड करो तो कितनी बार? 0 बार। तो ये डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे डिविजिबल बाई 8। तो 8 के लिए रूल्स यही कहता है बेटा, लास्ट के सिर्फ आपको 3 डिजिट्स को चेक करना है, और 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट को। अगर डिविजिबल है तो आप पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, 3 डिजिट लास्ट के डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर किससे डिविजिबल होगा? 8 से। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 कैसे चेक करेंगे? बाय कंपेयरिंग द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड एंड इवन प्लेसेज। तो बहुत अच्छे से समझना है ऑड एंड इवन कहने का मतलब क्या है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा है 1 2 4 6, तो ऑड प्लेस कौन से है इसमें बताना है। तो पहले स्टार्ट इस साइड से कीजिए, ऑड नंबर पे कौन से प्लेस पे है? ये वाला ऑड, एक छोड़ के एक, ये ऑड है, इसको छोड़ दीजिए, ये ऑड। तो ऑड प्लेस पे कौन से नंबर आ रहे हैं? ये वाला, और ये क्या है? ऑड प्लेस पे है। और जो बाकी बचे हुए जितने भी होंगे वो इवन प्लेस पे है। कितने प्लेस पे? इवन पोजीशंस बोल रहे, ठीक है, जैसे इवन पोजीशंस पे। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट और थर्ड पे क्या हो जाएगा? ऑड प्लेस।
ये कौन से प्लेस पे आ जाएंगे, ऑड प्लेस। हमेशा चेक कहाँ से करना है, ये ध्यान रखना, राइट साइड से चेक करेंगे। फर्स्ट लिया एक छोड़ के एक, अल्टरनेट लेना है आपको। फर्स्ट लिया फिर छोड़ दो, एक छोड़ दो, फिर नेक्स्ट वाला लो, एक छोड़ दो, और होता तो नेक्स्ट। इस तरह से चेक करना है। ये सारे क्या उनसे प्लेस हो जाएंगे ऑड, और जो बच जाएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, इवन प्लेस। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखा है। फर्स्ट 308, तो सबसे पहले ऑड प्लेस पे कौन सा है, तो यहाँ से 8 आ गया। ध्यान से देखना, मैं वापस यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ऑड प्लेस चेक करेंगे, पीछे से 8 आ गया, और यहाँ से 3। ऑड प्लेस में इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 8 कर दिया, कितना हो गया 11। और इवन प्लेस में बचा क्या, आप कहेंगे 0, तो 0 का 0। अब ठीक है, ऐसे ही हम पहले बता रहा हूँ, फिर डिफरेंस चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं, डिफरेंस। इसका रूल्स क्या कहता है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस चेक निकालने के बाद आप अगर उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, या तो डिफरेंस 0 आ जाए या फिर डिविजिबल बाई 11 आओ, मतलब 11 का मल्टीपल्स आ सकता है। 11, ठीक है, 11 का मल्टीपल्स होना चाहिए। तो आप जैसे डिफरेंस निकाल लीजिए। अब जो ये सम ऑफ ऑड प्लेस जैसे आपने निकाला है, पहले ऑड प्लेस पे आपने ये सम निकाला 11, और इवन प्लेस पे सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस कितना आया 0। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, इसका और इसका डिफरेंस 11 और 0 का, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस बताना है, इसका इन दोनों का डिफरेंस बताइए। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर दीजिए। जैसे आपने 11 में से 0 को माइनस किया, कितना आ गया 11। तो 11 मल्टीपल्स होता है, डिविजिबल बाई 11 है, डिविजिबल बाई 11 है। तो ये कंप्लीट नंबर होगा 308 जो आपने लिखा है, ये कंप्लीटली किससे डिविजिबल होगा, 11 से। ये हो जाएगा डिविजिबल बाई 11, करेक्ट लिख सकते हैं। ये जो नंबर होगा हम लिख सकते हैं 308 इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है। ऐसे आप चेक करेंगे। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। ध्यान से देखना, ऑड प्लेस पे पहले कौन से है, ऑड प्लेस पे चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट वाला मैं देख रहा हूँ, इसको क्लियर करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। वापस देखिए, नेक्स्ट बार चेक करते हैं। नेक्स्ट नंबर है ये वाला, इसमें ऑड प्लेस चेक करते हैं। पहले सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस चेक करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑड प्लेस पे 1, एक छोड़ के एक 3, तो इन दोनों को ऐड कर दिया 1 और 3, इतना आ गया 4। अब बचे हुए को ऐड कर दीजिए। बचे हुए नंबर्स कौन से, ये 3 और ये 1, 3 और 1 को ऐड कर दीजिए, 3, 1 और 3, तो ये ऐड कर दिया 3 और 1, कितना आ गया 4। और इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों में से घटाया, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस मतलब घटाना है, तो घटाने पे कितना आ रहा है 0। 0 जैसे आएगा तो भी बताया था क्या डिविजिबल होगा, रूल बताया था, या तो 0 आएगा या फिर 11 का मल्टीपल्स होगा, डिविजिबल बाई 11 है। तो ये नंबर जो गिवन नंबर होगा, ये आपको ने लिखा है, ये कंप्लीट नंबर, ये जो आपने नंबर लिया है ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। कौन सा नंबर, ये किससे डिविजिबल है, 11 से। तो लिखेंगे 331 इज डिविजिबल बाई 11। समझ में आ गया। लास्ट वाला देख लेते हैं, उसको मैं समझने के लिए इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आप देखेंगे सेम टू सेम है। इसी तरह से ऑड प्लेस का डिफरेंस, इवन प्लेस का डिफरेंस या तो 0 होगा, मल्टीपल ऑफ 11 है तो डिविजिबल बाई हो जाएगा 11। चेक करते हैं। फर्स्ट डिजिट लिया, एक छोड़ दिया, फिर एक लिया, एक छोड़ दिया, फिर एक ले लिया, इन सबको ऐड कर रखा है यहाँ पे 9, 8 और 6 तीनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया 23। अच्छा, फिर बचे हुए जो डिजिट्स है उनको भी ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या है 1 और 0, दोनों को ऐड कर दिया 1 और 0, कितना आ गया 1। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकाल रहे। इस कॉलम में क्या निकाले, डिफरेंस। तो देखो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस कर दिया, कितना आया 22। क्या 22 में 11 से डिवाइड हो रहा है, 22 में 11 का भाग जा रहा है, 11 के टेबल में आता है ना, डिविजिबल होगा 22। तो ये जो नंबर होगा ये भी किससे डिविजिबल है, 11 से। तो आप लिख सकते हो ये जो आपका गिवन नंबर है ये भी 11 से डिविजिबल है। 61809 इज डिविजिबल बाई 11। इस तरह से आप इजीली चेक कर सकते हो, कोई नंबर 11 से डिविजिबल है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कुछ पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में इसी डिविजिबिलिटी रूल से, तो आप सिंपली कर सकते हैं। देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक
सो दैट द नंबर्स फॉर्म इज डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो दोनों नंबर बताने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। आप देखिए मैं फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन ले रहा हूँ, 6 7 2 4। तो अभी रूल पढ़ा था 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। किससे चेक करें? 3 से। किससे डिविजिबल होना चाहिए? लिखा हुआ है डिविजिबल बाई 3। किससे डिविजिबल चेक करना है? 3 से। तो सब सम ऑफ डिजिट्स निकालिए पहले। रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट सबको ऐड कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ब्लैंक ही रहने दीजिए। ठीक है, ये बॉक्स बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको बॉक्स बना दीजिए। ठीक है, ब्लैंक है मतलब आप बॉक्स बना दीजिए, यहाँ कोई नंबर नहीं है, ये बॉक्स है। सब नंबर को ऐड किया, 6 + 7 + 2 + 4, सबको ऐड कर दीजिए। कितना हो रहा है? बॉक्स को बॉक्स रहने दीजिए, इन सबको ऐड कर। 6 + 7 13, 13 + 2 15 + 4 19। अब ये कह रहा है कि इस नंबर में बॉक्स की जगह एक स्मॉलेस्ट नंबर क्या रखे और ग्रेटेस्ट नंबर क्या रखे कि वो 3 से डिविजिबल हो। तो सिंपल सा रूल है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप यहाँ देखिए 13 के जस्ट इसके जस्ट नंबर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, क्या ऐड कर दिया जाए कि 21 3 से डिविजिबल हो। मतलब 3 के टेबल में आप जैसे ही देखेंगे 19 के बाद 3 से डिविजिबल नंबर कौन सा आएगा? देखो 3 की टेबल आप लिखो 3 6 9 24। अब जैसे 19 है, 19 यहाँ कहीं ना कहीं 19 है, तो 19 से जस्ट नंबर पहले कौन सा नंबर है? 18 है, तो इस 18 भी 3 से डिविजिबल है। और जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 21, ये भी डिविजिबल है। तो ऐसे दो नंबर बनाओ जो डिविजिबल हो। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। आपको 18 बताना है, 18 तो जा नहीं सकते क्योंकि ऐड हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, मतलब 18 तक आप पहुँच नहीं सकते। ठीक है, 18 तक आप पहुँच नहीं सकते। इसका मतलब 19 तक पहुँच, 18 से जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 19। 18 के बाद क्या आएगा? 19। 19 दे रखा है, 19 यहाँ कहीं ना कहीं, यहाँ पे 19 होगा इसके बीच में, तो 19 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 21। तो यहाँ पे कितना ऐड करेगी? 21 आए, तो 19 में आप ऐड करेंगे 2, तभी तो 21 आएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा? 2। और नेक्स्ट वाला नंबर यहाँ 4 तक पहुँचने के लिए 19 में कितना ऐड करोगे कि 4 तक पहुँचो? ग्रेटेस्ट डिजिट बता नहीं सकते। ठीक है, मैं और बता सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट डिजिट यहाँ पे जरूरत नहीं है ग्रेटेस्ट डिजिट, क्योंकि स्मॉलेस्ट आप बता सकते हैं। ठीक है, इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट ग्रेटेस्ट डिजिट यहाँ पे वैसे देख सकते हो आप 18 है, तो यहाँ 18 तो बनेगा नहीं, तो नेक्स्ट नंबर कितना ऐड करेंगे? 2। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक में कितना आ जाएगा आपका? 2। यहाँ पे आ जाएगा आपका फिल इन द ब्लैंक 2। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। कर लेंगे, आपसे हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, अब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे उसको थोड़ा जल्दी से क्लियर करते हैं, लेक्चर लेंथी हो रहा है। अब बच रहे कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले एक एग्जांपल्स देखेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर्स से पहले आप निकालेंगे फैक्टर और फिर चेक करेंगे उसमें कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आप नंबर्स के क्या निकालेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं 8 और 20 का। तो मैं फैक्टर्स निकाल लेता हूँ, पहले 8 के निकालेंगे, अलग अलग फैक्टर्स निकाल लीजिए। फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर कैसे क्या होते हैं? जो नंबर 8 से डिविजिबल होता है। तो मैंने ऐसे बताया था लिखने के लिए, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 2 से डिविजिबल हो रहा है 8, तो 2 से 4 टाइम्स, 3 से नहीं है 4 से, तो 4 आ चुका है। तो सारे नंबर्स कौन कौन से हो गए? ये हो गए 1 2 4 और 8। तो 8 के फैक्टर हो गए। 8 किससे डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। ठीक है, हो गए। ऐसे आप फैक्टर्स ऑफ 20 निकाल दीजिए। फर्स्ट वाला सॉल्व करें, फैक्टर्स ऑफ 20। करेक्ट, 20 के फैक्टर्स निकालने का भी तरीका वही है। 20 है तो 1 × 20, 2 से डिवाइड हो रहा है, यस। 2 का 20 में भाग दो कितनी बार? 10 बार, 10 टाइम्स। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है, 4 का डिवाइड करो इस 20 में कितनी बार? 5 टाइम्स। 5 से हो रहा है, कितने टाइम्स डिवाइड करो? 4 टाइम्स। तो 5 तो आ चुका है, तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहीं तक रुक जाइए, आप स्टॉप कर दीजिए, इन सबको लिख लीजिए आप। ठीक है, 1 2 4 5 10 20, 1 2 4 5 10 20। इस तरह से आप करेंगे तो आपको ईजी लगेगा।
अब आपको ये फैक्टर्स नहीं निकालना है, आपको क्वेश्चंस में क्या पहले कॉमन फैक्टर्स जब भी निकालना है तो पहले आप निकालेंगे फैक्टर्स। क्या निकालेंगे? फैक्टर्स। फैक्टर्स निकालने के बाद कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अब ये फैक्टर्स निकाल लिए, किस किस दोनों नंबर है, 3 नंबर्स होंगे तो तीनों के निकालेंगे, 2 नंबर्स गिवन है तो दोनों के निकाल दिए, इसके निकाल दिए, इसके फैक्टर। अब निकालेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो दोनों नंबर्स में आ रहे हैं। कॉमन फैक्टर्स देख लीजिए जो दोनों नंबर्स में आ रहे हैं, तो देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो कॉमन फैक्टर क्या लिखेंगे? 1। और देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 भी कॉमन फैक्टर है। 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 4। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इजीली कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। आप ये वाला क्वेश्चन खुद कीजिए, सेल्फ आपके लिए। इस तरह से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर दिया। इजीली आप कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, उस पर एक क्वेश्चन करते हैं। तो सिंपल सा तरीका है कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? मल्टीपल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स बताए थे टेबल्स होती है, जैसे 3 की टेबल्स। तो सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 3 निकालिए। 3 की टेबल 3, 6, 9, हमेशा 3 ऐड करते जाना है। 9 में 3 ऐड किया 12, 12 में 3 ऐड किया 15, 15 में 3 ऐड किया 18, 21, 3 ऐड करते जाएंगे, ये लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और डॉट डॉट लगा दिखा है, यहाँ पे क्या लगा दिया आपने? डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये कंटिन्यू चलेगा। ऐसे आप नेक्स्ट फिर फैक्टर्स किसके? 3 का ले लिया, अब 4 के फैक्टर निकाल लीजिए, मल्टीपल्स निकाल लीजिए। मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखेंगे, 4, 8, 4 की टेबल आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आपने 4 के मल्टीपल्स निकाल लिए। फिर आपने नेक्स्ट क्या बचा? 9 के मल्टीपल्स निकालने, तो 9 के मल्टीपल्स भी आपने निकाल दिए, मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखे हुए हैं। इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस तरह से आपने तीनों के मल्टीपल्स लिखा दिए। अब आपको निकालना है कॉमन मल्टीपल्स। क्या निकालना है? कॉमन मल्टीपल्स। पहले मल्टीपल्स निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं उनके कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल जो दोनों में कॉमन्स हो जाए, तीनों में कॉमन्स आ जाए, तो चेक करते हैं। सबसे पहले कॉमन मल्टीपल आप जैसे ही चेक करेंगे तो तीनों नंबर्स में आना चाहिए। तो कॉमन मल्टीपल चेक करने का बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बड़ी संख्या लीजिए 9, 9 के मल्टीपल को चेक करना है आपको। 9 तीनों में नहीं आ रहा, छोड़ो। 18 देखो, 18 नहीं आ रहा है सब में, ओके। 27 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं छोड़ो। 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है। मतलब 36 के जो भी मल्टीपल्स होंगे वो आपके आंसर हो जाएंगे। तो फर्स्ट मल्टीपल्स कॉमन क्या आया? 36, ठीक है। 36 ही आया, कितना आया? 36। अब 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा 72। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा आपका 108। इस तरह से आप कंटिन्यू 36 को 2 से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हो। तो ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है 36, ये ध्यान रखना है। अब 36 की टेबल आ जाएगी, वो सारे कॉमन नंबर मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो पहला लिखा 36 की टेबल 2 बार टेबल्स आ जाएगी, वो आपके आंसर हो जाएंगे। 1 से मल्टीप्लाई किया 36, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये टेबल्स इस तरह से टेबल बन जाएगी 108। तो 36, 72, 108 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आप निकाल सकते हो इजीली मल्टीपल्स, ठीक है। कॉमन मल्टीपल सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है, वो आप पढ़ रखा है पहले भी आपने। 2 नंबर्स नोट कर सकते हैं। 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? सिर्फ 1 ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होते, उनको बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें। चलते हैं अब कुछ मोर डिविजिबिलिटी रूल पे कुछ प्रॉपर्टीज यूज की जाती है, वो भी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं 1 बाय 1, ठीक है। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। मान लो आपका कोई नंबर सेट 12 है, ठीक है, ये किसी नंबर से डिविजिबल है, मान लो 6 से डिवाइड है, 12 कम्प्लीटली 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो जो 6 के फैक्टर्स होंगे उसमें भी डिवाइड कर सकते हो 2 से। तो 6 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ 6 के आपके फैक्टर्स होते हैं 1, 2 और 3। तो ये जो गिवन नंबर होगा इन फैक्टर से भी डिवाइड होगा कंप्लीट। अगर इससे कम्प्लीटली डिवाइड है तो उनसे भी डिवाइड होगा। 12 में 1 से डिवाइड किया तो 12,
12 में 2 से डिवाइड किया, यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ, इससे कर रहा हूँ, इससे भी किया, अब इससे करेंगे, इससे भी करेंगे। 2 से तो 6 टाइम, 12 में 3 से डिवाइड किया तो 4 टाइम। इसका मतलब जो नंबर अगर कम्प्लीटली डिविजिबल होता है उसके जो फैक्टर्स होंगे, इसके जो फैक्टर्स होंगे जिससे डिवाइड कर रहे हो उसके फैक्टर्स भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, वही लिखा गया है। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर, एक नंबर है ये डिविजिबल हो रहा है दूसरे नंबर 6 से, देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। तो जो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो इसके जो फैक्टर्स होंगे जो ये आपने निकाले, इन सारे नंबर से भी ये गिवन नंबर होगा डिवाइड होगा, ये आपका लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 कोप्राइम नंबर देन इट इज डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट आल्सो। 2 कोप्राइम नंबर्स, तो कोप्राइम नंबर क्या होता है जिनका HCF क्या होता है 1 होता है, या फिर 1 ही एक कॉमन फैक्टर होता है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो कोप्राइम नंबर से डिवाइडेड लगातार 2 नंबर्स होते हैं वो हमेशा कोप्राइम नंबर होते हैं। तो मान लीजिए 3 और 4, मान लीजिए 24 को डिवाइड कर रहे हैं 12 से, ठीक है, 24 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है तो आपने देखा डिवाइड हो रहा है। 24 4 से डिवाइड हो रहा है, करेक्ट, इससे भी डिवाइड हो रहा है। कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है वो भी लिख सकते हैं आप, 8 टाइम्स, और ये डिवाइड होता है 6 टाइम्स। अब चेक करना है इन दोनों जिससे डिवाइड हो रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट भी डिवाइड होगा 24 से। तो 3 × 4 करो बेटा, 3 × 4 कितना हो रहा है 12। तो जो गिवन नंबर्स था ये 24 इसमें 12 से भी डिवाइड होगा, यही कहना चाहता है। 24 में 12 का भी डिवाइड होगा, यही इसका रूल है कि जब 2 कोप्राइम नंबर्स होगा, कोई गिवन नंबर है वो कोप्राइम नंबर से अगर डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं जो गिवन नंबर होगा उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे कोप्राइम नंबर से 3 और 4, 3 से डिवाइड हो रहा है, यस सर, 4 से डिवाइड हो रहा है, यस सर, ठीक है, 4 से 24 डिवाइड हो रहा है। तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 3 और 4 का कितना हो गया 12, जो नंबर आएगा प्रोडक्ट में वो नंबर इस गिवन नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है, डिवाइड कर रहा है, ये कहना चाहता है आपका रूल नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी काफ़ी सिंपल है। वी हैव डिस्कवर्ड दैट इफ 2 ऑफ, ये भी नोट कर लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तो, इफ 2 ऑफ द नंबर्स आर डिविजिबल बाई ए नंबर देन देयर सम एंड डिफरेंस आर आल्सो डिविजिबल बाई दैट नंबर्स। कोई 2 नंबर्स है किसी नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा 12 है, 2 से डिविजिबल है, ओके, 12 है वो डिविजिबल है 3 से, ठीक है, 2 नंबर्स आर डिविजिबल बाई ए नंबर, अच्छा 2 नंबर्स है, अच्छा, एक और नंबर लीजिए 16, एक नंबर आपने लिया 12, दूसरा नंबर लिया 16, दोनों नंबर किससे डिविजिबल है आपने मान लिया 2 से, इससे ये भी 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स 6 टाइम, ये भी 2 से डिविजिबल है 8 टाइम्स। तो जो दोनों नंबर्स है उनका सम होगा, इन दोनों का सम कर लीजिए 12 + 16, वो भी 2 से डिविजिबल होगा, कहने का मतलब यही है, सम हो या डिफरेंस इन दोनों का सम होगा वो भी कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल होगा, या फिर इन दोनों का सम हो गया, इन दोनों का डिफरेंस देख लो वो भी 2 से डिविजिबल होगा। ये आपके कहने का रूल्स है, समझ में आ गया। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 16 - 12 कर लो, वो भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यही कहना चाहता है आपका रूल्स कि इफ 2 नंबर्स, यदि 2 गिवन नंबर्स है, 2 नंबर्स आपने यहाँ पे क्या लिया है 12, 2 नंबर्स डिविजिबल बाई ए नंबर्स, तो यहाँ पे डिविजिबल किससे कर रहे हैं 2 से, 12 में 2 से जा रहा है, यस, 16 में 2 से, यस, तो इनका जो सम होगा 12 प्लस वो भी किससे डिविजिबल होगा 2 से, इन दोनों का डिफरेंस होगा वो भी किससे डिविजिबल होगा 2 से, यही कहना चाहता है आपका। सम एंड डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाई दैट नंबर, उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो आप देख सकते हो कितनी बार डिविजिबल होता है, 14 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो जाएगा 4/2 2 टाइम्स। तो यही कहना चाहता है कि किसी भी नंबर को अगर डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, कोई नंबर दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उनके सम से भी डिवाइड होगा, उनके डिफरेंस से भी गिवन नंबर डिवाइड करे, गिवन नंबर्स को वो नंबर डिवाइड करेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब एक रूल्स मेथड्स होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड,
जैसे आप लोअर क्लास में भी पढ़ के आए हो प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम कौन से नंबर यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है, प्राइम नंबर्स का यूज होता है। किसका होता है, आपको ध्यान रखना है, प्राइम नंबर्स। इसमें हमेशा प्राइम नंबर यूज होते हैं। प्राइम नंबर अभी पढ़ के आए थे आप, याद करो प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं। तो याद रखना है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है, 19, 23। तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या यूज करते हैं, जो फैक्टर्स निकालेंगे वो कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। सारे कैसे होने चाहिए, प्रोडक्ट जो भी होंगे कंपोजिट नंबर्स के, वो प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो इसलिए इस मेथड का नाम क्या रखा गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या रखा गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको यूज करके फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980। 980 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है। तो सबसे पहले बेस्ट तरीका कुछ यही है, इस तरह से हम वर्टिकल कॉलम से करते हैं। कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले जो गिवन नंबर है उसको यहाँ पुट कर देंगे। अब सबसे पहले यहाँ से प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अभी रूल्स डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, लास्ट डिजिट 0 है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। आगे से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचेगा और इस नंबर के आगे रख देंगे 18, 2 9 जा 18, और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स। इस तरह से फिर लास्ट डिजिट 0 है तो फिर से 2 से लिखेंगे, 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 5 जा 10। अब नेक्स्ट 2 से नहीं डिवाइड हो रहा, नेक्स्ट नंबर चेक करने के लिए 3 का रूल्स आपने पढ़ा था सम ऑफ डिजिट, तो आप सबको ऐड कर दिए, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे 5 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, तो 5 4 जा 20, 4 बचा, 5 9 जा 45। अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे 7 से डिविजिबल है, यस 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 7 जा 49, फिर 7 से डिवाइड हो रहा है तो 1 टाइम्स, ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिविजिबिलिटी इन सबको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। तो 980 को आप लिख सकते हो प्राइम फैक्टर फॉर्म में, सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है, 2 4 2 2 5 7 7, 2 × 2 × 5 × 7 × 7। इसलिए इस मेथड का नाम प्राइम फैक्टराइजेशन रखा गया है, क्योंकि इसमें जो नंबर्स यूज हो रहे हैं 2 2 5 7, ये सारे नंबर क्या यूज होते हैं, प्राइम नंबर्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं, प्राइम नंबर्स। इसलिए इस मेथड का नाम क्या रखा गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपका आंसर हो गया 980 का आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये प्राइम फैक्टर्स आपके क्या हो गया, आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। एक होता है फैक्टर ट्री। ये एग्जाम्स में वही चीज़ है जो प्राइम फैक्टर्स कर सकते हो, यहाँ फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर ट्री में प्राइम फैक्टर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ फैक्टर्स की बात होती है, इसलिए इसका नाम फैक्टर ट्री में ट्री की तरह डायग्राम बनता है, एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम दे रखा है। इसमें सिर्फ यूज करते हैं फैक्टर्स निकालते हैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फैक्टर्स की बात होती है। जैसे यहाँ पे नंबर दे रखा है 90 को ब्रेक कर रखा है, 90 को मैंने लिखा 10 × 9, क्योंकि 10 × 9 में करूँगा, 10 × 9 कितना होता है, 90 होता है, तो 90 को मैंने लिख लिया 10 और 9, 2 फैक्टर्स बना दिए। इस तरह से ये ध्यान रखना, 2 फैक्टर्स बना दिए, एक 10 एक 9, क्योंकि दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 90, ये ऊपर वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। अब 10 को फिर ब्रेक करो, 10 के फैक्टर्स आप करना चाहो तो 10 के ब्रेक करेंगे 2 × 5, तो 2 × 5 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो रहा है 10, तो ब्रेक कर दिया। 9 के फैक्टर करोगे तो 3 × 3 9 होता है, तो 2 फैक्टर्स कर दिए 3 और 3। इस तरह से आप लास्ट तक प्राइम फैक्टर्स निकलते जाएंगे। ये सारे नंबर क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। इस लास्ट ये 2 प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम फैक्टर है। तो इस तरह से जो डायग्राम बनता जाता है स्ट्रक्चर, इसलिए इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम, क्योंकि ट्री की तरह स्ट्रक्चर है, इसलिए बोलते हैं इसके फैक्टर ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री। एग्जाम्स में भी फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, ध्यान से देखना, इससे कनेक्ट है, जिससे कनेक्ट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला नंबर आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है बस। देखते हैं क्वेश्चंस, एक बार देख लीजिए, ऐसे इस तरह से फिल इन द ब्लैंक आएगा।
तो बताया था 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, 60 लाना है आपको। कितना लाना है? 60। यहाँ पे क्या है? 30। यहाँ किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आ जाए, मतलब 30 को किस से मल्टीप्लाई करोगे कि 60 आ जाए। कितना लाना है? 60। कितना लाना है? 60 लाना है आपको। तो यहाँ पे क्या नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? तो आपको पता है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 30 × 2 कितना होता है? 60। तो यहाँ वाले जो क्वेश्चन मार्क में यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। ऐसे आप देखिए, यहाँ पे देखिए 10 को किस से मल्टीप्लाई करो? इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। 10 को किस से मल्टीप्लाई करोगे कि 30 आ जाए? आप लिखोगे 3। अच्छा, 10 के 2 फैक्टर्स निकाल दीजिए। 10 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? फैक्टर कर दीजिए 10 के। 2 5 जा, 5 1 जा, तो एक तरफ 2 आ जाएगा, एक तरफ 5 आ जाएगा। प्राइम फैक्टर्स, एक तरफ 2 आ जाएगा, एक तरफ 5 आ जाएगा। इस तरह से 5 लिखो, 2 लिखो, इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन मार्क निकाल सकते हैं जो मिसिंग नंबर से। क्वेश्चन मार्क क्या, किसको डिनोट करें? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क शो कर रहा है, मिसिंग नंबर आपको निकालना है। मिसिंग नंबर, ये मिसिंग नंबर है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा। आपका आंसर मैंने बता रखा है। ऐसे यहाँ पे भी मिसिंग नंबर बताना है। देखो 60 को 6 × 10 करेंगे तो कितना आ रहा है? 60। 10 के प्राइम फैक्टर कर दीजिए इस तरह से। 10 में यहाँ 5 है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए 10 को। इस नंबर में डिवाइड कर दीजिए 10 में 5 से तो 2 टाइम्स। दूसरा नंबर क्या होगा यहाँ पे? 2। ऐसे 6 में 2 से डिवाइड कर लो। 6 में 2 का डिवाइड करेंगे। 2 को किस से मल्टीप्लाई? 6 है तो 6 में 2 का डिवाइड कर लो। ठीक है, ऐसे इक्वेशंस आता है तो आप अच्छे से कर सकते हो। देखो जैसे इक्वेशन फॉर्म में कैसे करेंगे, जैसे 6 को आपको 6 लाना है। कितना लाना है? 6। तो 2 को किस से मल्टीप्लाई करो कि 6 आ जाए? तो आपको पता है यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 3। 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब लास्ट एक पार्ट रह गया, छोटा सा पार्ट है, HCF LCF। बार बार पढ़ चुके हो, फिर भी देख लीजिए। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है HCF, जिसका मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। क्या होता है? ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर निकालेंगे। उन कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को क्या कहा जाता है? HCF कहा जाता है। हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर्स होता है वही कहलाता है आपका HCF कहलाता है। HCF का एक और नाम है, वो बहुत बार मिसिंग रहता है, तो आप इसका याद रखें, GCD भी बोलते हैं HCF को। इसका मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GCD HCF का एक और नाम है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि फाइंड द GCD। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। GCD का मतलब ही होता है HCF निकालना है। क्या निकालना है आपको? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप नोट कर लीजिए इसको। अब चलते एक क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका डर खत्म हो जाए। तो जब भी HCF निकालना है आपको मेथड से, किसका मेथड यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। किस किस नंबर का? 20 का, 28 और 36। तो सबके प्राइम फैक्टर्स अलग अलग कर दीजिए। 20 के कर देंगे, फिर अलग से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। नेक्स्ट नंबर है 28। जितने नंबर्स है, 2 नंबर्स है तो दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। 3 नंबर्स है तो 3 के प्राइम फैक्टर्स। तो सेपरेटली हम निकाल रहे हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है, प्राइम नंबर से डिवाइड हो गए। पता है आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं? वापस याद दिलाता हूँ। प्राइम नंबर से हमेशा डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 19। तो ये प्राइम नंबर से डिवाइड होंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करें। 2 से डिवाइड हो रहा है, ओके। 2 से डिवाइड हो रहा है 5 टाइम्स, फिर 5 तो 5 से ही होगा। ठीक है, इस तरह से 28 देख लीजिए। 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड हो रहा है। 7 वाला 7 से डिवाइड, ये आपको आता है। 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 9 3 3 3 1। इस तरह से आपने क्या निकाले? फैक्टर्स निकालिए। तो 20 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, 20 को आप प्राइम फैक्टर निकाले। आपने क्या निकाल दिए? प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, आपने 20 के प्राइम फैक्टर्स, 20 के जो प्राइम फैक्टर्स थे क्या थे? इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 2 × 5। ऐसे आपने लिखे 28 के प्राइम फैक्टर्स, इन सब का मल्टीप्लाई कर दो। आप लिखेंगे 2 × 2 × 7। ऐसे आप लिखेंगे 36 के प्राइम फैक्टर, इन सब का मल्टीप्लाई कर दो। ये जो नंबर्स हैं इन सब को मल्टीप्लाई करके लिखना है।
36 के प्राइम फैक्टर्स आपके आगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब बताया था आपको जीसीडी क्या होता है, यहाँ पे लिखा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। क्या होता है जीसीडी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स है वो देखना पड़ेगा आपको। तो HCF जो आपका निकलेगा, तीनों नंबर्स में कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों में जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे। ये तीनों में 2 कॉमन आ रहा है और वापस 2 कॉमन आ रहा है। तीनों में कॉमन आना चाहिए। इसमें भी आ रहा है फर्स्ट वाले में, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो 2 आए, इस पूरे जो ग्रुप बनेगा 3 का, 3 नंबर्स के लिए 3 का, तो इसमें से एक बार ही लिखना है 2। इस पूरे ग्रुप में 2 आ रहा है तो आप लिखेंगे 2, और इन दोनों का इस ग्रुप से 2 आया, इस ग्रुप से 2 आया, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको HCF निकलेगा। 2 इंटू 2 4, तो 4 आपका हो जाएगा HCF। इस तरह से आप इजीली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आप HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो लास्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं एलसीएम की तरफ। अभी ये पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए, फिर भी डायरेक्टली याद रख लीजिए। व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, लगातार बात हो रही है। 2 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। 2 लगातार नंबर का आपको HCF बताना है। 2 नंबर्स कोई भी नंबर ले लो, मान लो 1 और 2, इनका HCF क्या होगा? हमेशा क्या होगा? 1। 2 लगातार नंबर का HCF क्या होगा? 1 होगा। कोई भी नंबर ले लो 5 और 6, तो भी HCF क्या होगा? हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, कोई भी 2 लगातार नंबर्स लेंगे तो उनका हमेशा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेंगे तो उनका HCF हमेशा कितना होता है? 1 ही होता है। ये याद रख लीजिए। अब चलो इवन नंबर्स ले लीजिए। इवन नंबर्स की बात हो रही है, 2 लगातार इवन नंबर, मान लो 2 और 4 है, इनका HCF निकालेंगे आप। अभी बताया था HCF, तो कितना आ जाएगा? 2। तो कोई भी 2 नंबर्स ले लो, 6 और 8 ले लो, कंजिक्यूटिव बोला हुआ है, ध्यान रखना, लगातार लेने। 6 के बाद इवन नंबर क्या आएगा? नेक्स्ट 8, तो इसका भी HCF क्या आएगा आपके हमेशा? 2। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF हमेशा क्या आएगा आपका? 2। ये ध्यान रखना। ठीक है, कितना आएगा? हमेशा 2। अब पूछा है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स मान लो 1 और 3 है, इसका HCF निकालिए, कितना आएगा? कितना आएगा? 1, हमेशा 1 आएगा। 5 7, कोई भी ऑड नंबर 2 लगातार लेने। ऑड नंबर्स तो लेने, पर ऑड नंबर्स कैसे लेने वो लिखा हुआ है कॉन्जिक्यूटिव। इस पे ध्यान देना आप, कॉन्जिक्यूटिव नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 लगातार 5 और 7, तो इसका भी HCF क्या आएगा? हमेशा 1। तो ये फिल इन द ब्लैंक आ सकता है, तो आप बता देना। ठीक है, इस तरह से आप बताएंगे HCF क्या रहेगा? हमेशा 1। ऑड नंबर का HCF 2 कॉन्जिक्यूटिव 1, इवन नंबर का कॉन्जिक्यूटिव का HCF 2, और कोई भी 2 नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव का HCF हमेशा 1। चलते नेक्स्ट। अब लास्ट एक पोर्शन छोटा सा रह गया है, उसको भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ईजी है, काफ़ी ईजी है। चलो उसको बोलते हैं LCM पढ़ेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM 3 वर्ड्स, LCM। L का मतलब होता है लीस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, और M का मतलब होता है मल्टीपल। तो इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसकी डेफिनेशन होती है of 2 or more given numbers is the lowest of their common multiples। जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं उसमें जो सबसे छोटा होता है, लोवेस्ट होता है, उसी को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स को क्या बोला जाता है? आपका LCM बोला जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो हम एक मेथड उसका यूज नहीं करते, मैं थोड़ा कैलकुलेशन सीखी हो तो हम LCM डायरेक्टली मेथड से करेंगे, डिवीजन मेथड से आप कर सकते हैं। LCM निकाल के बता देता हूँ, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। आपको यही फॉलो करना है ताकि इजी रहे। LCM निकालना है आपको 20, 25, 30। तो जिस नंबर का LCM निकालना है उनको यहाँ लिख दीजिए, 20, 25 और 30। तो वही ये प्राइम नंबर यूज करेंगे। प्राइम नंबर आपको पता ही है, प्राइम नंबर अभी बताया था, ये हमेशा बार बार यूज होंगे पूरे चैप्टर में, तो हमको इसको नोट करके याद करना है। 7, 11, 13, ठीक है, ये चलेंगे। सबसे पहले स्टार्ट में सबसे पहले किससे डिवाइड करना चेक करें। कोई भी एक नंबर देख लीजिए, 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? आप कहेंगे ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो इनको डिवाइड करिए। ये नहीं हो रहा तो ऐसे ही लिखेंगे, 2 से डिवाइड किया 20 को 10 टाइम्स। 25 डिवाइड नहीं हो रहा तो ऐसे कैसे उठा के रखना है, आपको चेंज नहीं करना है, ये का ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये डिवाइड हो रहा है क्या 2 से? तो आप कहेंगे यस, कितने टाइम्स? 15 टाइम्स। ऐसे नेक्स्ट क्या 2 से कोई डिवाइड हो रहा है? आप कहेंगे हो रहा है 2 से, ये हो रहा है डिवाइड तो कर लीजिए 5 टाइम्स। ये नहीं हो रहा है तो एज इट इज लिखिए, कॉमा लगाना जरूरी है, ये एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट क्या कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 3 से हाँ डिवाइड हो रहा है तो 3 लिखा।
ये नहीं हो रहा है तो ऐसे ही लिखा, ये भी ऐसे ही लिखा। ये डिवाइड कर दीजिए 3 से 5 टाइम्स। नेक्स्ट नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। 5 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, 5 टाइम्स, 1 टाइम्स, लास्ट वापस 1 टाइम्स, 1 टाइम्स, 1 टाइम। ठीक है, तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 5 लिखा हुआ तो वही आपको क्या देगा? आपको एलसीएम दे देगा। तो एलसीएम आ जाएगा आपका, एलसीएम किसका? 20, 25 और 30। इन तीनों नंबर्स का एलसीएम कितना आ रहा है? आंसर देख लो, इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपका फाइनल आंसर इजीली आ जाएगा। तो मैं फाइनल आंसर इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 2, 2, 3, 5, 5। तो 2 × 2 × 3 × 5 × 5। तो जैसे आप ये सॉल्व कर लेंगे, आपको सॉल्व करना है तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जा 300। आपका एलसीएम आ गया 300। तो इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन से एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम, एक तो बुक्स से रिलेटेड एग्जाम्पल्स है, वो सॉल्व करके हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, सिंपल सी एक क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लेना, मैं हिंट बता देता हूँ आपको। देखो बेटा, आपको दे रखा है 2 टैंकर्स दे रखा है। 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ ए केरोसिन ऑयल। फाइंड मैक्सिमम, यहाँ पे ध्यान देना, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ टैंकर्स विच इन एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ टाइम्स। मतलब दोनों की संख्या इक्वल होनी चाहिए और दोनों केरोसिन ऑयल को कम्प्लीटली मेजर कर सकता है। और वो होनी भी कितनी चाहिए? कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? इस पे फोकस करो, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम। तो सिंपल सा है, 2 कंटेनर है, मैक्सिमम होना चाहिए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट कंटेनर लेंगे। मतलब ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, तो वो क्या होगा? एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। क्या होता है? एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, जो किसको डिवाइड करेगा? 850 को भी डिवाइड करे और 680 को भी डिवाइड करे। तो हाईएस्ट एग्जैक्ट डिवाइजर लेंगे जो दोनों को डिवाइड करता है, और एग्जैक्ट डिवाइजर करेगा। हाईएस्ट वाला पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है? हाईएस्ट। मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम क्या होता है? HCF होता है। क्या होता है? HCF। सिंपल देख लीजिए, द रिक्वायर्ड नंबर्स हैज टू बी मेजर बोथ द टैंकर्स इन ए वे द काउंट इज एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जो कि एग्जैक्ट होना चाहिए। सो द कैपेसिटी मस्ट बी एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ बोथ द कैपेसिटी divisor of the capacity of both the tankers. Moreover, the capacity should be the maximum. Thus, the maximum capacity of such container will be the HCF of 6 दोनों का। तो आपको कुछ नहीं करना, जो गिवन नंबर है दोनों का अपन HCF निकालने हैं आपको। ठीक है, HCF निकालेंगे 850 का और 680 का। जो HCF आएगा वही लीटर्स में आपका आंसर्स हो जाएगा। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। ठीक है, HCF अभी जस्ट ही बताया था कैसे सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरफ। ये भी सिंपल है, आपको मॉर्निंग वॉक है, 3 स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, ये स्टेप ले रहे हैं, ये पैर के फुट के कदम एक साथ स्टेप में बताना है कि तीनों एक ही डिस्टेंस पे, मिनिमम डिस्टेंस कितनी स्टेप ले, यहाँ से यहाँ कितने का स्टेप ले, ये स्टेप की डिस्टेंस कितनी हो ये पूछ रहा है। तीनों एक बार में कितनी स्टेप की डिस्टेंस ले। ठीक है, वॉक 3% स्टेप टुगेदर, देयर स्टेप्स आर 80 सेंटीमीटर, अलग अलग है। ठीक है, 90 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? कम से कम क्या डिस्टेंस हो? ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कवर द सेम डिस्टेंस इन ए कंप्लीट स्टेप्स। एक किस स्टेप से चलना चाहिए कि कंप्लीट स्टेप में तीनों की डिस्टेंस जो होगी वो सेम होनी चाहिए। तो कंप्लीट डिस्टेंस में कैसी चाहिए डिस्टेंस? मिनिमम। कैसे चाहिए? मिनिमम। देखो, जब भी क्वेश्चंस में मिनिमम दिखे, मिनिमम या फिर लीस्ट दिख जाता है किसी भी क्वेश्चंस में, तो हमेशा आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। और इससे पहले वाले क्वेश्चंस में ध्यान देखिए, जब भी किसी क्वेश्चंस में ज़्यादातर, ठीक है, कोशिश करना समझने की, बिना समझे तो फिर भी गड़बड़ हो जाएगा, आपसे गड़बड़ हो सकती है। ज़्यादातर जब भी आपको हाईएस्ट, लार्जेस्ट या फिर मैक्सिमम पूछा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं आपका यूज होता है HCF यूज होता है। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF जो अभी पढ़ा था, इस तरह से यूज कर सकते हैं। थोड़ा हिंट हो, एक प्रकार से हिंट है। चलते हैं देखते हैं। द लीस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल ऑफ देम इज द रिक्वायर्ड टू बी द सेम
एज वेल एज मिनिमम। तो इन्होंने बोला है कि कंप्लीट स्टेप में सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। तो क्वेश्चंस में दे रखा है, मैं वापस दिखा रखा हूँ कहाँ दे रखा है, और मिनिमम डिस्टेंस भी होनी चाहिए। तो ये दे रखा है मिनिमम भी होनी चाहिए और कवर द सेम डिस्टेंस भी कवर करना है। तो मिनिमम के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए तीनों नंबर्स का, और स्मॉलेस्ट वही होगा लीस्ट में, कॉमन मल्टीपल्स होगा और लीस्ट होने के लिए एलसीएम ही लेंगे। द रिक्वायर्ड डिस्टेंस शुड बी द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ मेजर स्टेप। ठीक है, दस वी टेक द एलसीएम ऑफ 8, तीनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम का जो फाइनल आंसर आपका आ रहा है वो आ रहा है आपका ये। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है किस किस नंबर का, जो गिवन नंबर है 80, 85 और 90, 80, 85 और 90 आप सॉल्व कर लीजिए। तो फाइनल आंसर ये वाला आ जाएगा आपका 11240 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर निकलेगा। और लास्ट क्वेश्चन एक अच्छा है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, तो ये मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो को लीस्ट को नंबर निकालना है, लीस्ट जब भी आता है तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम पहले निकालेंगे। लीस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय दिस, तो पहले लीस्ट नंबर के लिए एलसीएम निकाल दीजिए। फिर ध्यान रखना है रिमाइंडर इन ईच केस। तो लीस्ट नंबर जो निकालते हैं वो होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब वो तीनों नंबर को डिवाइड करेगा, छोटे से छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर, तो तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, किस किस का, 12 का, 16, 24 और 36। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। 12, 16, 24, 36, 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 12 टाइम्स, 18 टाइम्स 2 से डिवाइड हो रहा है। ये आप कर सकते हो, सीख चुके हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं स्पीडली कर रहा हूँ। 2 से डिवाइड हो रहा है, 3, 2, 3, 9, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3, 1, 3, 9, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3, 1, 1, 1, 3 टाइम्स, और 3 से डिवाइड हो रहा है, 1, 1, 1, 1, क्योंकि 4 नंबर से इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा आपका, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन सारे नंबर। एक ब्रैकेट नहीं बनाना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 48, 48 × 3, 48 × 3 144, कितना आ जाएगा बेटा, 144। अब ये तो लीस्ट कॉमन नंबर ये हुआ, बट आपको क्वेश्चन कंडीशन है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। रिमाइंडर 7 इन केस, इसमें तो जब डिवाइड करोगे ना 44 को, तो सबसे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, जितना बचना चाहिए वो ऐड करना पड़ेगा। तो कितना बचाना है आपको, 7, तो 7 इसमें ऐड कर देंगे, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा आपका वो 7 ऐड करके आ जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर आपका हो जाएगा 144 में जो रिमाइंडर आपको क्वेश्चंस में देगा, क्वेश्चंस में रिमाइंडर देगा उसको ऐड करना है। कितना ऐड करना है आपको, 7 रिमाइंडर। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 151। तो इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश हो गया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू आर स्टडिंग वेरी वेल and you can subscribe my channel Maths by Jeevan Rathod. Take care, bye bye, see you in the next lecture. Thank you for watching. Bye bye, have a good day, God bless you. Thank you.